जब उनका लक्ष्य एक है। ये तो समय आने दीजिए, विपक्ष जैसे कमज़ोर होता जा रहा है, विपक्ष के नेता ईवीएम के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने को तैयार ही नहीं है। तो अभी तो सारे गरीब लोगों की किडनियां भी निकाल के बेची जाएंगी, इनके लिवर आधे आधे निकाल के बेचे जाएंगे। ये आने वाला वक्त ये सच साबित होगी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। वो ये सेंट्रल विस्ता हो या कोई और जगह हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां सिवाय लूट मार के आरएसएस और बीजेपी के लोग कुछ भी कार्य दूसरा करें। चार्जशीट फाइल हुई थी, उसका संज्ञान लिया था। जो डीसीपी साहब हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये जो उनको बुलाया गया था अदालत द्वारा इस केस के सिलसिले में, उसके हुक्म को क्वैश कराने के लिए यानी कि ख़त्म कराने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, जो कि उनकी पिटीशन खारिज हो गई है। अब उन्हें जो ये ट्रायल है, ये जो मुकदमा है, वो जो उसको फेस करना पड़ेगा और जो विक्टिम फैमिली है उसके साथ न्याय होगा, ऐसा। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, भारत के प्रधानमंत्री जल्द ही नई दिल्ली के केंद्र में राष्ट्रपति भवन से सटे नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स से अपना काम शुरू कर देंगे। ये कॉम्प्लेक्स कथित तौर पर सेवा तीर्थ कहलाएगा। इस स्थान से बिल्कुल करीबी प्रधानमंत्री का नया आवास बनाया जाएगा। बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट 2026 में पूरा हो जाएगा। हालांकि सरकार ने खुद के बयान के अनुसार पूरी परियोजनाओं की लागत का मोटी अनुमान 20,000 करोड़ रुपए है। फिर भी सरकार ने आरटीआई के तहत किए गए वास्तविक खर्च का वितरण देने से इनकार कर दिया है। आपकी क्या टिप्पणी है सर? आरएसएस और बीजेपी का एम और लक्ष्य एक ही है, किसी भी तरीके से देश की गरीब जनता का पैसा लूट कर उसे अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों में बांट दिया जाए। तो किसी भी उनका जो भी प्रोजेक्ट होगा, नाम वो ऐसे रखेंगे अच्छे से अच्छे जिसकी लोग इज्जत करते हो, लेकिन काम वो अच्छे से अच्छे नाम के पीछे गंदे से गंदा काम करते हैं। यही आरएसएस और बीजेपी की पहचान है। वो हर चीज़ को दिखाएंगे ऐसे कि वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, अच्छा नाम रखेंगे, ऐसे नाम रखेंगे जिसकी लोग इज्जत करते हो, ताकि अपने गंदे और घिनौने काम उस अच्छे नाम के पीछे छुपा सकें। यही बीजेपी का और आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा है। क्या है वो ये सेंट्रल विस्ता हो या कोई और जगह हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां सिवाय लूट मार के आरएसएस और बीजेपी के लोग कुछ भी कार्य दूसरा करें। सर, सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की है, जबकि कोविड के वक्त में गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ है। आपकी क्या टिप्पणी है? जब उनका लक्ष्य एक है, ये तो समय आने दीजिए, विपक्ष जैसे कमज़ोर होता जा रहा है, विपक्ष के नेता ईवीएम के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने को तैयार ही नहीं है। तो अभी तो सारे गरीब लोगों की किडनियां भी निकाल के बेची जाएंगी, इनके लिवर आधे आधे निकाल के बेचे जाएंगे। ये आने वाला वक्त ये सच साबित होगी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। घर छीन लिया, रोजगार छीन लिया, कपड़े छीन लिए, खाना छीन लिया, भिखारी बना दिया 80 करोड़ लोगों को। 5 किलो अनाज के लिए भीख मांगनी पड़ती है, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। किसने किया है सब? अब इसके आगे जाके किडनी तक ले लेंगे ये लोगों की। लोग समझ नहीं रहे हैं अभी भी इस बात को। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ईवीएम को हटा के बीजेपी और आरएसएस को रोकना पड़ेगा, वरना ये देश आरएसएस और बीजेपी के साथ तो जो करेगा करेगा ही, विपक्ष को भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष भी आरएसएस और बीजेपी को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हो रहा है। सर, आरोप है कि डीसीपी ट्रैफिक पुलिस ने एक एसटी/एससी समाज के कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी एफआईआर दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, इसमें एफआईआर हुई थी, एक एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसके बाद जो स्पेशल कोर्ट है रोहिणी में, उसने उस एफआईआर के बाद जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसका संज्ञान लिया था। जो डीसीपी साहब हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये जो उनको बुलाया गया था अदालत द्वारा इस केस के सिलसिले में, उसके हुक्म को क्वैश कराने के लिए यानी कि ख़त्म कराने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, जो कि उनकी पिटीशन खारिज हो गई है। अब उन्हें जो ये ट्रायल है, ये जो मुकदमा है, वो जो उसको फेस करना पड़ेगा और जो विक्टिम फैमिली है उसके साथ न्याय होगा, ऐसा फैसला हाई कोर्ट से आज ही आया है। अभी वो जजमेंट पूरी आई नहीं। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा जैसे नारे लगाना न केवल कानून के शासन के विरुद्ध है,
बल्कि भारत के संप्रभुता और अखंडता को सीधी चुनौती है। इस प्रकार के नारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या धार्मिक अधिकार के दायरे में नहीं आते। ये आम नागरिकों को हिंसा और सशक्त विद्रोह के लिए उकसाने के समान है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसावल की एकता पीठ ने बरेली में हुई हिंसा विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार आरोपी रिहान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आपकी क्या टिप्पणी है? इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई भी इस प्रकार के नारे लगाता है यदि तो वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। चाहे वो हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए, चाहे जो आपने नारा बताया वो लगाए। ये और दूसरे समाजों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और दूसरे कमज़ोर तबकों को मारने की बात करे या कोई तन से जुदा सर्व ये कोई भी बात करे, इसकी कोई भी गुंजाइश हमारे देश में संविधान में नहीं है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। हाँ, जेल भिजवाने की, अगर कोई गुस्ताखी करता है किसी भी धर्म के खिलाफ, कोई बेअदबी करता है किसी भी धर्म के खिलाफ, तो उसको जेल भिजवाने की, लंबे समय के लिए जेल भिजवाने के लिए, यदि वो पाकिस्तान और चाइना के एजेंडे पे, हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे कोई कार्य करता है, तो उसको उम्र कैद तक दिलवाने की प्रावधान भारत के संविधान ने अलग अलग कानूनों में कर रखा है। उम्र कैद दिलवाने का जो अगर नारा लगेगा तो वो बिल्कुल जायज़ और सही नारा होगा अदालत के माध्यम से। लेकिन जो ये फैसला है ये मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूँ, लेकिन अब फैक्ट क्या है वो एक अलग बात है कि क्या ये वाला नारा किसी ने लगाया भी है या नहीं लगाया और लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है इसमें, ये फैक्ट पे निर्भर होती है बात। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है आरएसएस के लोग खुद ही अपने लोग भेज के इस प्रकार के नारे लगवाते हैं और उसके बाद इनोसेंट लोगों को, बेगुनाह लोगों को फंसाते हैं जिन्होंने शायद ऐसी बात कोई की भी ना हो। ऐसा मैंने दर्जनों से भी ज़्यादा केसेस में देखा है। तो इस चीज पूरे जजमेंट को समझना चाहिए, तथ्यात्मक रूप से ये सच है या नहीं है वो अदालत में मुकदमा चलेगा, ट्रायल होगा, उसके बाद पता लगेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो भारत के संविधान में उसकी कोई जगह नहीं है। चाहे कोई हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहा है उसकी जगह भी जेल में है, और अगर कोई इस प्रकार का नारा लगाता है सर तन से जुदा वाला तो उसकी भी सज़ा जेल ही है। गुस्ताखे रसूल की सज़ा अगर कोई नारा लगना चाहिए तो वो लंबी लंबी जेल की सज़ा लगना चाहिए नारा, वो बिल्कुल सही नारा होगा। और लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैं आपको फिर दोहराऊंगा कि इस प्रकार के नारे कोई आम नागरिक नहीं लगाते हैं, वो आरएसएस और बीजेपी के जो एक तरीके से वर्कर्स होते हैं वही लगाते हैं। भीड़ में घुस के आम नागरिक इस प्रकार के नारे आमतौर पर लगाते हैं। टीएमसी सांसद मोहिया मोहित्रा ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी के समर्थकों को दूर मुर्शिदाबाद से लाया गया था। रैली रेलवे लाइन के पास थी जहां सोच के लिए गए 4 लोगों को ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बीजेपी ने इस घटना को नजरअंदाज किया है, पूरी तरह ब्लैकआउट किया है और रैली आगे भी जारी रखी। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आरएसएस और बीजेपी तो बीएलओ को मरने पे, आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है। तो गरीब लोगों के बारे में मैंने अभी आपके पहले सवाल में ही बताया है ना, ये तो गरीबों की किडनी भी बेचेंगे अभी। अगर इनको रहने दिया गया अपने ओहदों पे तो ये गरीबों की तो किडनी भी बेच के अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को उसका पैसा देंगे। ये हम आपको अभी बता रहे हैं। वक्त आने पे आप सब लोगों को ये बात हमारी याद आएगी कि मैंने ये बात कब बोली थी और आज वो सही हो रही है। सर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने एक बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनकी सफाई पर आपकी क्या टिप्पणी है? वो कोई बयान दे या ना दे, हम तो ये बात शुरू से कह रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी एनडीए की सीटें आएंगी तो दो चार ही आएंगी, मुट्ठी भर आएंगी, बाकी सब में उनकी जमानत जब्त होनी है। इसमें किसी के बयान और किसी के व्यक्तित्व की या कोई भी चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं। ये तो जग जाहिर है, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी ईवीएम से चुनाव लूटती है। इसमें कौन सा जितेंद्र राम मांझी जी को कोई स्टेटमेंट की उनकी आवश्यकता पड़ रही है? ये बात तो जग जाहिर है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश किसी बेवकूफ़ व्यक्ति को ही हो सकती है, या आरएसएस के जो स्लीपर सेल्स हैं वो अपने नेताओं को बहका के ये बात कर सकते हैं। ईवीएम से चुनाव जीता जा रहा है और वोट चुरा के चुनाव जीता जा रहा है। कोई किसी को शक और शुबे की गुंजाइश पूरे देश में किसी को नहीं है, ना आरएसएस के वर्कर्स को है ना बाकी जनता को है। सबको पता है कि इलेक्शंस ईवीएम के माध्यम से लूटे जा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, बांग्लादेश की हालत खराब है, वहाँ एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। भारत और पड़ोसी देशों में हो रहे घटनाओं पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, पाकिस्तान
और चाइना की जो पॉलिसी है हिंदू मुसलमान भारत में कराने की, अब क्योंकि मोदी जी की विदेश नीति की कमी की वजह से, क्योंकि उन्होंने पक्षपात ही कर लिया पूरा, शेख हसीना साहिबा को अपना मेहमान बना के नई दिल्ली में रखा हुआ है मोदी जी की गवर्नमेंट ने, तो उसका ISI जो है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसको बांग्लादेश में इस प्रकार की गतिविधियां करा के भारत में हिंदू मुसलमान कराने में एक ताकत मिलती है। उसी के तहत ये काम हो रहे होंगे। और RSS और पाकिस्तान की और चाइना की इस्टेब्लिशमेंट में आपस में तो अंडरस्टैंडिंग है ही, तो ये भी हो सकता है कि ये सब तीनों लोग मिली भगत से ये बांग्लादेश में करा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में इस प्रकार की घटनाओं को वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का जो ख़ास तौर पे जो हिंदू माइनॉरिटी है, वहाँ भी ज़्यादातर SC हिंदू तो कम ही होंगे, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब के और OBC के लोग हैं वहाँ पर, जो भारत में शेड्यूल कास्ट है, भारत में शेड्यूल ट्राइब है और OBC के लोग हैं भारत के, वो बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। उनके खिलाफ तो कभी ऐसी बात वहाँ सुनी नहीं गई थी, वहाँ तो बहुत इज्जत से देखा जाता था। अब ये चाइना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और RSS ने जो अभी ये शेख हसीना को यहाँ पे मेहमान के तौर पे रखा है, उसकी वजह से पाकिस्तान को बांग्लादेश में एंट्री करने में आसानी हो रही है। और उसी का नतीजा है कि वहाँ भी अब ये हिंदुओं के ऊपर कुछ, जो हिंदू नहीं कहूँगा मैं उन्हें, ये शेड्यूल ट्राइब और OBC जो भारत के हैं, उनके जो लोग हैं वहाँ पे, वैसे ही लोग जो वहाँ पर हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ की जाएंगी। लेकिन ये बांग्लादेश की आम आवाम जो है वो शायद ये काम नहीं करती।